जब मैं पूछना शुरू करूंगा ना तो तुम बंगाल से कहीं बांग्लादेश चले जाओगे। जब मेरे तेवर कड़े होंगे ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या वैसे मतलब आदमी मुंह से बोलेगा उसको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? धमकी दी जा रही है साहब चैनल के ऊपर। कल को अगर ये सरकार पलट जाएगी, ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ये पता नहीं कहां घुस जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं हमारे डर के। 2014 से पहले का अगर एक भी वीडियो दिखा दिया जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। कौन सा वीडियो देखना है आपको? ये लोग जो धमकी देते हैं इनका वीडियो देखना है। को कहते हैं जैसे का तैसे डिबेट। आपको तो पता ही है कि हर एक डिबेट में आके संगीत रागी जी जो है, संगीत रागी जी हर एक डिबेट में आके हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ठीक है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, टॉपिक चाहे जो भी हो, संगीत रागी जी आके एक ही बात हर एक डिबेट में आके बताते हैं। ठीक है, और असीम मौकर, मतलब आप लोग असीम मौकर जी का भी जानते हैं। असीम मौकर जी का डिबेट अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग जरूर जानते हैं कि असीम मौकर जी डिबेट कैसे करते हैं और बातें कैसे रखते हैं। ठीक है, असीम मौकर जी जो बात सीधा सीधा करते हैं, इसीलिए कई बार क्या होता है पार्टी प्रवक्ता के साथ या फिर एंकर के साथ भिड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसे डिबेट देखेंगे कि संगीत रागी जी जो इस डिबेट में कुछ ऐसा बोल रहा था जिसको लेकर जो असीम मौकर जी है, असीम मौकर जी फटकार लगाते हैं। ठीक है, कुटाई कर देता है, ऐसा कुछ बोलते हैं कि दोनों के बीच मतलब बहस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें ना करके आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। ममता बनर्जी की ओर से पूछा जा रहा है भाई इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र की है ना, घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की तो है नहीं, और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव में। संगीत रागी जी। चित्रा जी, घुसपैठियों को शरण कौन दे रहा है? उनका वोटर आई कार्ड कौन बनाता है? आधार कार्ड बनाने में मदद कौन करता है? राशन कार्ड कौन बनाता है? जन प्रमाण पत्र कौन बनाता है? ये सारे प्लीज सर अपनी बारी पर बोलिए। संजय सरकार जी अपनी बारी प्लीज बोलिएगा। संजय सरकार जी अपनी बारी में प्लीज सर प्लीज। आप अपनी नहीं हम इनको पूछ रहे हैं चुनाव आयोग के अंदर तो सर अभी आप उनको मत पूछिए, अभी मैं मुझे पूछने दीजिए। बोलिए संगीत रागी जी। जब मैं पूछना शुरू करूंगा ना तो तुम बंगाल से कहीं बांग्लादेश चले जाओगे। जब मेरे तेवर कड़े होंगे ना तो फिर कहीं से और के चले जाओगे। अभी मुझे बोल लेने दो, ठीक है? गंभीरता से बोल रहा हूं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की वही दशा होगी जो बांग्लादेश के अंदर आज हो रही है। 1936 में कश्मीर के पंडितों ने वही गुनाह किया था जिसकी सजा उनको 1991 मिलना शुरू हुआ था। बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठी मुसलमानों को देश में शरण देना, बांग्लादेश में उनको टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। ये तो 97-98 में आया था। कितने जिलों में, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कितने डोमिनेटिंग फोर्स हो गए हैं। और आज तो कितना, और हम थोड़े बोल रहे हैं। इंद्रजीत गुप्त जो थे वो तो यूपीए की सरकार में गृह मंत्री थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। जायसवाल जो है वो तो कांग्रेस पार्टी के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी इस चीज को माना, हितेश्वर साकिया ने भी माना। अरे भाई, वोट के लिए क्या देश बेच दोगे? ममता बनर्जी देश के साथ विश्वासघात कर रही हैं। ठीक है, और इसकी सजा पीढ़ियां भुगतेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बस 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। हम अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडी करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, उनके लिए जमीन जायदाद करते हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए ममता बनर्जी नहीं सोच रही है अपने भतीजे का राजनीतिक भविष्य कैसा हो, अपना भविष्य कैसा हो, इस रूप के लिए वो काम कर रही है। देश चाहे चूल्हा का बेटा जैसा के लिए बनाते हैं, भाड़ में चला जाए, प्रेम सिंह गद्दारों का, अनुराग सिंह ठाकुर के लिए बांग्लादेशी मुसलमान, जैसे राजनाथ सिंह अपना सुपुत्र उसको लिए बनाते हैं, पंकज सिंह के लिए उसी तरफ। हर आदमी के बीच में बोल रहे हैं, हम भी इनको नहीं बोलने देंगे। वो देश नहीं बेचते हैं, बोलना है अपनी देश नहीं बेचते हैं। ठीक है, हम तो बोला जैसे अमित शाह अपने बेटा जैसा के लिए कर रहे हैं। राजनाथ सिंह देश नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, अब अपनी बात बेटा पंकज सिंह के लिए करते हैं, प्रेम सिंह धोलन, अनुराग सिंह धोलन के लिए, अनुराग सिंह के लिए। अरे तो घुसपैठियों को थोड़ी ना हम सेव करके रखेंगे। ये तो संजय सरकार जी, घुसपैठियों के मुद्दे पर इतनी राजनीति होनी चाहिए। और संगीत रागी जी कह रहे हैं पुरानी सरकार में जैसा के लिए करते हैं, मंत्री ने भाई घुसपैठ देश के लिए बड़ा खतरा है, पंकज सिंह के लिए करते हैं, सरकारों में इच्छा शक्ति नजर नहीं आती है। ये सीधा सा सवाल है। अनुराग सिंह के लिए करते हैं, संसाधनों पर कब्जा करते हैं, विजेंद्र के लिए करते हैं, जो भी सामान में जाता है। घुसपैठ कई बार आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती देता है। इस मुद्दे पर तो इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता केंद्र और राज्य के बीच इतनी राजनीति इस गंभीर मुद्दे पर क्यों हो रही है। अच्छा, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए संगीत रागी जी। देखिए, अभी तो एक बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आया है मुल्ला कटमुल्ला। ऐसे सैकड़ों पॉकेट्स खड़े हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये आने वाले दिनों के अंदर 2020-25 अभी तो 25 हो रहा है, 25 साल बाद पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होगा ये देखने लायक होगा। अशोक सिंघल का बेटी का साथ पश्चिम बंगाल का हिंदू भुगतेगा, साथ में शादी हो, और कुछ नहीं मैं कह रहा हूं।
कहाँ जा रहे पश्चिम हैं आप? बंगाल कहाँ का सरकार हिंदू जी? यदि सचेत आप नहीं जो हुआ, यहाँ पर बन रही है उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं आप लोग, और बैठ कर यहाँ पर किसकी शादी कहाँ पर हुई है इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। सलन जी को साथ में शादी आडवाणी जी को बेटी का। ये क्या बात हुई संजय काठमांडू सरकार के बारे जी? कितना यहाँ पर काठमांडू शादी घर में ये क्या बात हुई जमाई किसी की राजा शादी की बात हो रही है यहाँ पर? अभी तो फिलहाल फैज करीम को साथ में किसको रामलाल का बेटी को अब शादी यही हुआ। जाकर हुआ आप कि सबके नहीं? घर में घुस कर काठमांडू देखिए कि किसकी बताइए शादी आप। कहाँ पर हुई है। है कि ठीक है, नहीं? मैं सीधे इनके पास आते हुए असिम नहीं, बकार नहीं, वो बोले साहब, काठमांडू घुसपैठिया हम बोले बड़ा मुद्दा काठमांडू होगा क्या नहीं, बंगाल नहीं, के नहीं। चुनाव में? आप आपकी तो पार्टी भी सिंगल कुछ बेटी सीटों को पर चुनाव साथ में लड़ेगी। मुख्तार अकबर ठीक नाथ है, अब नंदन सरकार जी को हर बेटी किसी को के शादी बीच हुआ, में बोलेंगे। काठमांडू है। भाई यहाँ की है कि सरकार नहीं? आप नहीं है टीवी में, अभी जो हम नहीं डिबेट चल रही है बोल रहे हैं। संजय सरकार जी, यहाँ आपकी सरकार नहीं चलेगी। आराम से अपनी अपनी बारी में, वरना म्यूट करना पड़ेगा नहीं, मुझे हम नहीं अपनी चल अपनी रहे बारी हैं में। यहाँ की टीवी की सरकार हमारा पीसीआर है, वो आपको म्यूट कर देगा, फिर हम बोलने का मौका नहीं काठमांडू गिना देगा। दिया, प्लीज अपनी अपनी बारी में, गिनाया। नाम में सरकार लगा देने से नहीं हो जाता है। आराम से संजय सरकार जी प्लीज, अब आखिरी बार मैं बोल रही हूँ आपके पास आते हुए असिम बकार जी, घुसपैठिया क्या बड़ा मुद्दा होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में? ना देखिए, सबसे पहली बात तो करीब 65-70 लाख वोट यही कहकर बिहार में काटे गए कि घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। तो केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये बताई कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, आसाम से अब तक आपने कितने घुसपैठिए भेजे, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ वोट घुसपैठिए के नाम पे काटे गए। मोदी जी, योगी जी खुद बोल रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास वोट कटेंगे। SIR आपने घुसपैठियों के लिए शुरू किया था, आप इसका खुलासा तो कीजिए, एक बार डाटा तो दीजिए कितने उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए हैं, दिल्ली से कितने भेजे आपने, पिछले 10 साल में आपने पूरे देश से कितने घुसपैठिए भेजे। मालूम तो पड़े देश को, खाली मुंह से कह देने से घुसपैठिया थोड़ी ना होता है। अब अभी बताइए, वो उनको सरकार को कहा जा रहा है कि तुमको बांग्लादेश भेज देंगे, क्या वैसे मतलब आदमी मुंह से बोलेगा उसको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? धमकी दी जा रही है साहब चैनल के ऊपर। अरे वो पाकिस्तानी परिवार है, छोड़ और कल को अगर ये सरकार पलट जाएगी तो ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ये पता नहीं कहां घुस जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं मारे डर के। जवाब देता हूँ। ये इतने बहादुर हैं कि ये सरकार अगर पलटेगी तो ये बोलेंगे भी नहीं भाई। सरकार नहीं थी ना, पहले तो आप डाटा भी क्लियर बोलते कीजिए थे। कि बिहार में घुसपैठियों की आंकड़ा अभी क्या था। बोलते थे 2014 से पहले का अगर एक भी वीडियो दिखा दिया जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। 2014 से पहले का कौन सा वीडियो देखना चाह रहे हैं 2014 के पहले का घुसपैठियों का? हाँ बिल्कुल चाहिए जवाब। कौन सा वीडियो देखना है आपको? नहीं, ये लोग जो धमकी देते हैं इनका वीडियो देखना है। नहीं, घुसपैठिया मुद्दा होंगे या नहीं होंगे बंगाल के चुनाव में? सीधा सा सवाल था, खूब घुमा दिया आपने। बताइए संगीत रागी जी, जल्दी से मैडम अपनी बात बिहार करें। में हाँ, बोलिए। अरे घुमा नहीं आप घुमा रही हैं मैडम, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। मैंने सीधा चित्रा जी। पूछा है कि अभी तक जहां जहां आपने घुसपैठिए के नाम पे SIR किया है कितने घुसपैठिए मिले, आंकड़ा तो दीजिए कि बता आपने घुसपैठिए कहा और हम आपकी बात मान लेंगे। इतने ईमानदार आप लोग नहीं है कि आपकी बात एक बार में मान ली जाए। घुसपैठिए के नाम पर SIR किया गया? यस, बिल्कुल किया गया, बिल्कुल किया जवाब देता गया। हूँ। बोलिए बोलिए। आप आंकड़ा दीजिए कितने प्रदीप घुसपैठिए भंडारी पकड़े साहब बोलिए, आपने। संगीत रागी जी फिर बोलेंगे कांग्रेस के नेता मैं मीता ये चक्रवर्ती जी। सैयद असीम बकार एक काम करो, सुनो ध्यान से, आप एक टिकट कराओ और अपने साथ संजय सरकार का टिकट कराओ। ये हकीमपुर बॉर्डर है बंगाल के अंदर, जब से SIR घोषित हुआ एक घुसपैठिया जिसका वोटर ID नहीं है, जिससे फर्जी आधार कार्ड है, खुद जाके बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बोला है कि भाई हमें को ममता बनर्जी नहीं बचा सकती, मैं बॉर्डर छोड़ के जा रहा हूँ। ABP न्यूज और तमाम चैनल्स के अंदर रिपोर्ट करी है, तो जाओ जरा वहां से दूर से मत आओ। मैं हमने बंगाल के अंदर घुसपैठियों पर बैठा रिपोर्ट हूं, दिखाई थी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कि बॉर्डर में। बांग्लादेश वो वापस जाना चाहते हैं या कुछ लोग जा भी रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अपनी बात आगे बढ़ाइए प्रदीप जी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊँ। दूसरी बात मैं चित्रा जी वापस से कहूंगा, जब बिहार के अंदर SIR के अंदर वोट कटे तो जिन ने फर्जी आधार कार्ड बनाया था वो भी उनमें शामिल थे। कुछ लोग थे जिनका मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग थे जिनने फर्जी आधार को घुसपैठिए हटे तभी जाके वोट कम हुए। तीसरी बात, मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे कर रहा हूं, हम तो घुसपैठियों को हटाने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी अभी तक क्यों नहीं कह रही कि वो केंद्र का समर्थन करने के लिए तैयार है घुसपैठिए हटाने में? दे दे 600 किलोमीटर की भूमि। लग रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो कल दे दे 600 किलोमीटर की भूमि, परसों फेंसिंग चालू कर देंगे, पर नहीं देगी वो, क्योंकि उनको पता है कि जाके अलग अलग फर्जी आधार कार्ड घुसपैठियों के ममता बनर्जी ने बनाए। इसीलिए अभी तक तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोल रहा है। ये तो घुसपैठियों को कह रहे हैं कि आधार कार्ड दे दो। लवली खातून इनकी खुद की पंचायत की मेंबर है, जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया, इसको उन्होंने चुनाव लड़ाया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव को रद्द किया। तो हम तो घुसपैठियों के खिलाफ खड़े हैं। बोलिए असम असीम बकार जी, के आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। असीम बकार को दिखा रहे हैं और ये सच बात है, हम लोगों ने भी टीवी पर रिपोर्ट की थी जिसमें ये बताया था कि किस तरह से घुसपैठिया वापस आ रहे हैं बांग्लादेश। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसका तो स्वागत करना चाहिए। आप लोगों ने कोई नहीं, क्यों स्वागत करें आपकी बात का भाई। हम नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में, मिजोरम में जितना घुसपैठिया बांग्लादेश का वहां है पूरे देश में कहीं नहीं है, और सरकार भी आंकड़ा पेश कर चुकी है उसका। घुसपैठिया मत बोलिए, आप हर जगह घुसपैठिया चेक कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में और
मिजोरम में चेक नहीं कर रहे हैं, अच्छा कहे हो खुद, आप फिर नहीं इनके चेक पास कर रहे हैं। कोई मैं डेटा बता है? रहा हूँ, सरकार ने खुद आंकड़ा दिया इनके पास है कोई डेटा है? कि 2 करोड़ के आसपास ये हवा में त्रिपुरा क्यों उड़ा रहे हो? मिजोरम में, नॉर्थ अरे ईस्ट में सैयद घुसपैठिया हसीम, है। हवा में तीर उठा रहे हो क्या? आप चेक कीजिए। अरे हवा में तीर उठा रहे हो क्या? या आपको घुसपैठियों ने बोला कि हम वहां पे पाए अरे तो बता दो, एक एक एड्रेस करके निकाल अगर दीजिए। कहीं से भी शुरुआत हो रही है या आगे बढ़ा जा रहा है तो उसका तो वेलकम करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट करके जरूर बताना, और यह भी बताना कि यहाँ पे जो डिबेट आपने देखा है, यहाँ पे जो पार्टी प्रवक्ता ने जो कुछ भी बोला है, संगीत रागी जी जो कुछ भी बोला है, या फिर असीम औकर जी जो कुछ भी बोला है, इन लोगों के अंदर कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। जिस टॉपिक को लेकर डिबेट चल रहा है उस टॉपिक को डाइवर्ट करके दूसरा टॉपिक लाना, क्या यह सही है आपकी नजर में? आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पे।